तो गुड इवनिंग व्यूवर्स, बात करेंगे इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर्स की जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का है 2024 का एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट का। और पेपर है, कंपलसरी पेपर है आपका लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। पेपर कोड है आपका G474। तो अब 17 मार्च 2025 से आपके पेपर स्टार्ट हैं और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के भी पेपर्स जो हैं जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का क्योंकि सिलेबस सेम है तो इसलिए दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। कुछ ही क्वेश्चंस आपको बता पाऊँगा क्योंकि एमए के बहुत सारी बुकलेट्स मेरे पास में हैं, एमकॉम की हैं, बीए की है, बीकॉम की हैं। तो कुछ बच्चों के मैसेज हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कीजिएगा। तो आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी पॉलिटिकल साइंस एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर। तो वहाँ पर 2021, 22, 23, 24 के आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे कुछ, उसमें आपको कुछ पूरे भी सॉल्व हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है। और कुछ बच्चे जो हैं पीडीएफ की भी डिमांड करते हैं एग्जाम के दिनों में, तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भी नीचे है 6396242878। तो आप केवल मैसेज कीजिएगा तो आपको प्रीवियस ईयर 2021 से 2024 के पेपर्स और क्वेश्चन बैंक आपको बहुत नॉर्मल चार्जेस पे आपको उसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी। केवल फ़ोन की मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, समय थोड़ा मेरे पास कम होता है। चलिए, क्यू बुकलेट सीरीज मेरे को स्टूडेंट से अवेलेबल हुई ओरिजिनल बुकलेट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने निशान लगा दिए हैं। तो बस एक नज़र डालेंगे कुछ 20-30 क्वेश्चन पर। जैसे कि नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आया कि निम्नांकित में से कौन जिला परिषद में नामित सदस्य होता है? तो वो होता है क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख। ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड है कि जिला पंचायत में अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रमुख प्रावधान किस स्थिति में लागू नहीं होता? तो ऑप्शन बी कि संविधान की अनुसूची 334 में निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने पर। थर्ड, पंचायत चुनाव में मतदान हेतु किस निर्वाचन सूची में नाम होना आवश्यक है? तो जो प्रादेशिक निर्वाचन सूची होती है ना, प्रोविंशियल इलेक्टोरल लिस्ट, ठीक है, उसमें। फोर्थ की निम्नांकित में से कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता? तो तीनों ही, राज्य विधानमंडल एवं संसद सदस्य और नगर प्रमुख एवं नगर पालिका अध्यक्ष, और यदि कोई टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन है तो वो भी जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। तो डी इसका आंसर है करेक्ट। और स्टूडेंट्स, आंसर सारे सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की जो है ना वो ओरिजिनल वेबसाइट से ली गई है। आप सहमत ना हो अगर किसी के आंसर, तो आप थ्योरी की आप टेक्स्ट बुक से स्टडी कीजिएगा, थ्योरी मैटर्स आप लिटरेचर पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ से आप आंसर कंफर्म कर सकते हैं। जनरली आंसर ठीक होते हैं बट कुछ 2-4 आंसर पे स्टूडेंट्स कभी कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। जैसे क्वेश्चन ये है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु कार्यक्रम बनाने का अधिकार किस स्थानीय संस्था को है? तो वो होती है जिला परिषद। उत्तर प्रदेश में पंचायत के कार्यों या कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए कौन सी समितियां कार्यशील हैं? तो देखिए, नियोजन एवं विकास समितियां भी कार्यशील होती हैं, शिक्षा समिति भी और निर्माण कार्य समिति भी, तीनों ही होती हैं। तो डी राइट ऑप्शन है इसका, उपयुक्त सभी। 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में नगर पंचायतों का गठन किया जा सकता है? तो वो होता है अनुच्छेद 40, ठीक है, आर्टिकल 40। निम्नलिखित में से किस राज्य में 100% ग्रामीण विवादों का समाधान न्याय पंचायतों के माध्यम से किया जाता है? वो स्टेट है आपकी हिमाचल प्रदेश।
आजीवन कारावास की सजा सुनाने का अधिकार किस संस्था को नहीं है? जाहिर सी बात है वो न्याय पंचायत ही होगी, क्योंकि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट ही, न्यायालय ही जो है वो आजीवन कारावास की सजा सुना सकता है, तो न्याय पंचायत को नहीं होता। भारत में पंचायत संस्थाएं किस संरचनात्मक दुष्प्रेरण से जूझ रही हैं? तो तीनों ही है कि तकनीकी ज्ञान का अभाव भी हो सकता है, पंचायतों को शक्ति हस्तांतरण के संबंध में राज्य सरकारों की अनिच्छा भी हो सकती है, और कार्मिकों की कमी भी हो सकती है। तो डी जो है वो सही आंसर है, उपयुक्त सभी। चलिए अगले पेज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 14 जो था वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की बैठकों के लिए निर्धारित आधिकारिक तिथियां क्या हैं? तो वो 15 अगस्त भी है और 26 जनवरी दोनों हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 18, काफी बार आ जाता है ये क्वेश्चन। बीच बीच के क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आपको हर टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस के बारे में पता लग जाए कि संविधान के अनुच्छेद 243 द्वारा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को राज्य सूची के कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो वो है 29 विषयों पर। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बढ़िया है कि पंचायत संस्थाओं को कुल 16 विषय किस राज्य सरकार के द्वारा हस्तांतरित किए गए हैं? वो है उत्तर प्रदेश सरकार। एक क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत बढ़िया है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का प्रारंभ निम्नलिखित किस देश के सहयोग से किया गया? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। 23, जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्या संज्ञा दी थी? तो उन्होंने साइलेंट रिवॉल्यूशन कहा था, मौन क्रांति। निम्नलिखित किस विचारक ने ग्रामीणों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य माना है? तो वो थे A.R. देसाई। जैसे देखते हैं अगले पेज पे कुछ और क्वेश्चंस हैं। जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि जिला स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का दायित्व किसका है? तो जिला परिषद का भी वो होता है, जिला योजना समिति का भी होता है, और जिलाधीश का भी होता है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, तीनों का होता है। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उपयुक्त सभी। ग्राम स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो वो होती है ग्राम सेवक की। मनरेगा क्या है? तो आप सब जानते ही होंगे कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। एक क्वेश्चन नंबर 31 बहुत बढ़िया है कि भारत में निर्वाचन आधारित स्थानीय स्वशासन का विकास कब हुआ? वो ब्रिटिश काल में ही हो गया था। क्वेश्चन नंबर 33 कि आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? 1687 से। अंग्रेजी शासन काल में सर्वप्रथम किस नगर में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया गया? तो वो था चेन्नई, जिसका पुराना नाम था मद्रास। 1842 के अधिनियम द्वारा निम्नलिखित किस प्रांत में नगर प्रशासन की स्थापना की गई? तो वो था बंगाल। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे था क्वेश्चन 37 कि भारतीयों को प्रशासन से संबद्ध करने का सुझाव सर्वप्रथम किस वर्ष दिया गया? तो वो था 1870 में। ठीक है, और एक क्वेश्चन और लास्ट इस वीडियो का, जैसे ये 39 है
कि स्वतंत्र भारत में पंचायत संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का सुझाव सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो वो थे LM सिंघवी समिति। तो ये स्टूडेंट्स मैंने एक आपको आइडिया दिया कि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। PDF के लिए केवल मैसेज कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा, समय नहीं होता है, ठीक है। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।